नमस्ते। तो आज हम लोग बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में। मैंने 3 चीज़ें लिखी है जो कि हर इंसान को करनी चाहिए सोने से पहले, जिससे कि उसकी नींद भी गहरी होगी और कहीं न कहीं लाइफ़ का जो एक आउटलुक है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसको। तो मैंने ये 3 चीज़ें बहुत सोच समझ के लिखी है। कहीं न कहीं मतलब मुझे खुद को भी सोने में बहुत प्रॉब्लम आती थी पहले, क्योंकि जिसका माइंड शार्प होता है, जो थोड़ा स्मार्ट बंदा होता है, तो उसको बेसिकली सोने में ख़ासा दिक्कत होती है, क्योंकि वो सोचता रहता है हर वक़्त। तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है। और एज अ लाइफ मतलब अगर ओवरऑल भी हम लोग देखने जाए तो रात को सोने से पहले कुछ भी पॉजिटिव अगर हम लोग खुद को बताते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। मतलब इससे नींद भी अच्छी आती है और हम लोग कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन भी करते हैं इसमें। तो पहली चीज़ है जो आप नोट कर सकते हैं वो है व्हाट आई लर्न फ्रॉम टुडे। मतलब जब आप सोने जाओ मतलब जब आप लेट जाओ और उसके बाद आप आंख बंद कर लो और पहली चीज़ जो आप सोचोगे वो है व्हाट आई लर्न फ्रॉम टुडे। मतलब मैंने आज क्या सीखा। इसमें क्या करना कि आपको दिन भर में जो भी हुआ आपका काम, मतलब आप ऑफिस गए या आपने जॉब किया, बिजनेस किया, जो भी आपने काम किया दिन भर में, तो उसके बारे में आपको सोचना है कि मैंने इसमें सीखा क्या। देखिए, सीखना मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि मैंने कुछ अच्छा किया उसमें सीखा। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ख़राब चीज़ें भी होती है। मतलब किसी ने आपके साथ गलत किया, कुछ गलत हुआ, आप रोए, या तो मतलब झगड़ा हुआ किसी के साथ या कुछ और चीज़ें हुई, लेकिन उसमें भी आप सीख सकते। मतलब आप ये सोच सकते हो कि ये सब गलत हुआ लेकिन इसके अंदर कुछ और अच्छा ही चीज़ भी थी, जो कि मतलब मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मोस्टली क्या होता है, लोग सोचते नहीं है इतना, क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग कुछ सोचते हैं लाइफ में ऐसा होना चाहिए हमारे साथ, लेकिन वैसा होता नहीं, कुछ और होता है, तो हम लोग बहुत निराश होते हैं। जबकि एक्चुअल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने सोचा आपको चाहिए जो आपको नहीं मिली, लेकिन आज आप थैंकफुल होंगे कि 5 साल पहले वो नहीं होता, मतलब 5 साल पहले वो नहीं हुआ करके आज ये लाइफ आप जी रहे हो, तो ये लाइफ भी अच्छी ही है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होती है उसकी वजह से कुछ अच्छी चीज़ें होती है, या ऐसी चीज़ें होती है जो आपके लिए अच्छी होती है, क्योंकि भगवान हमेशा ये सोचता है क्या अच्छा है आपके लिए। हम लोग के पास हमेशा वो डेटा नहीं होता है कि हम लोग अच्छा सोच पाए अपना। तो जब आप ये सोचोगे कि आज दिन भर में क्या हुआ, तो आप उसमें से आपको ये सोचना है। तो ये कॉन्शियस एक प्रैक्टिस है कि आपको सोचना है कि अच्छा क्या हुआ। ये ज़बरदस्ती अच्छा सोचने की बात है। तो मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे पेसिमिस्टिक लोग ज़्यादा है दुनिया में, मतलब हर चीज़ नेगेटिव सोचेंगे। मतलब आप कहीं, मतलब आप मान लो आप कहीं गए और आपने 100 चीज़ें अच्छी दिखाई, कोई बंदा बताएगा कि वो देखो गलत है उसमें एक चीज़, वो 100 चीज़ें छोड़ देगा, वो एक चीज़ पे फोकस करेगा। इसलिए कहीं ना कहीं एफर्ट लगाना ज़रूरी है। माइंड को एक एफर्ट लगाना पड़ेगा माइंड पे कि मतलब देखो यार पॉजिटिव भी है, तो मैंने आज क्या सीखा। मतलब 100 बेकार चीज़ हुई आज, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने क्या सीखा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जब आप ये चीज़ सोचते हो, अपने आप में माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है। और कहीं ना कहीं जब आप ये सोचते हो कि मैंने आज क्या सीखा, और आपने अगर कंक्लूड किया कि यार ये चीज़ मेरे को आज मालूम पड़ी कि देखो लाइफ में ऐसा भी होता है, तो ऐसा करना चाहिए। मान लो मैं छोटी चीज़ बताता हूँ कि फैमिली में कोई आया, किसी ने कुछ बोल दिया और मैंने उसको रिएक्ट कर दिया, तो बाद में मैंने सोचा कि मैं अगर मुंह बंद रखता तो ज़्यादा सही रहता था। तो मैंने ये सीखा कि हमेशा बोलना ज़रूरी नहीं है। ये छोटी चीज़ है, लेकिन ये भी कंक्लूड किया मैंने, जब मैंने सोचा तब मैंने ये चीज़ अपने अंदर डाली सबकॉन्शियस में, और ये कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग मैं याद रखूंगा। अगली बार मैं शायद रिएक्ट ना करूं, और इसलिए ये चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो सबकॉन्शियसली, सोने के टाइम अपने माइंड में डाल रहे हो। मोस्टली क्या हो रहा है आजकल, लोग नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा मतलब सोचते हैं। रात को सोने के टाइम उसको याद आता है आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। देखो कुछ ना कुछ तो सोचोगे ही, तो इसलिए आप एनफोर्स करते हो कि आप अच्छा सोचो। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि आप एनफोर्स करो उस टाइम पे जब नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आएगी कि दिन भर में ऐसा हुआ भाई, तेरी ज़िंदगी झंड हो गई है, ये चीज़ें आएंगी माइंड में, तो आप बताओगे नहीं भाई अच्छी चीज़ें हुई है, ज़िंदगी झंड नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूरी है कि एनफोर्स करना। तो फर्स्ट स्टेप ये था कि आज मैंने क्या सीखा, और आप वो सोचो, खाली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोचना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। दूसरा जो चीज़ है वो है प्रेयर ऑफ ग्रैटिट्यूड। मोस्टली लोग प्रेयर करते नहीं है, या तो प्रेयर करते होंगे, अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप मतलब क्राइस्ट की पूजा कर सकते हो, अगर आप हिंदू हो तो आप मतलब भगवान की पूजा कर सकते हो। दूसरा कोई भी धर्म हो, आप अपने गुरु को याद करो या जो भी आपका पीर हो उसको याद करो, कोई इशू नहीं है, बट आप प्रेयर करो। और ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या, प्रेयर ऑफ ग्रैटिट्यूड क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग है ना थैंकफुल नहीं है कोई चीज़ के लिए। है ये तो क्या है, मेरे को मिल गया है, ये क्या है। हमको कोई ट्रेन नहीं कर रहा है बचपन से। देखो स्कूल में हमको सारी पढ़ाई करा रहे, लेकिन थैंकफुल रहना वो लोग सिखा रहे कि नहीं सिखा रहे, ये कहीं ना कहीं हर इंसान को खुद से करना चाहिए। कि मतलब आपको एनफोर्स करना खुद को कि आई हैव टू बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। तो आपको एक प्रेयर ऑफ ग्रैटिट्यूड ये है कि मतलब आप जस्ट रटो अपने मन में, देखो मेरे को अच्छा बेटा मिला, अच्छा पति मिला, देखो मेरे को अच्छी बीवी मिली, अच्छे
पेरेंट्स मिले, मेरे को अच्छा घर मिला। मतलब अगर आप कंपैरिजन भी करते हो, हाँ भाई एक छत है मेरे को रहने के लिए, बहुत लोग रोड पे भी सो रहे हैं, तो कंपैरिजन में भी आप सोच सकते हो कि देखो मेरे को कितना अच्छा मिला है। आप ये सोच सकते हो कि मतलब आज मेरे को खाना भी मिल गया, आज मतलब मैं ज़िंदा भी हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आप थैंकफुल रहोगे। तो प्रेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड जब आप करते हो, वर्ल्ड के जो टॉप के जो लोग हैं 5%, जो लोग टॉप पे गए, वो लोग कहीं ना कहीं माइंड को इस तरह से पॉजिटिव बनाते हैं कि वो लोग ग्रेटिट्यूड रखते हैं हमेशा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो प्रेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड नंबर 2 पे। और नंबर 3 पे हम लोग जाएंगे अभी। नंबर 3 है पॉजिटिव एफर्मेशन। अब पॉजिटिव एफर्मेशन क्या है? तो जो भी आप चाहते हो लाइफ में, देखो किसी का बड़ा गोल होगा तो मैं बोलूँगा कि उसका एफर्मेशन ज़रूरी है। हम लोग सोने के टाइम क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे ना सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव होता है। तो आप सबकॉन्शियस को कुछ चीज़ें फीड कर सकते हो जो कि उसके अंदर घुस जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो आत्मा में वो चीज़ घुसा रहे हो जो कि खुद ब खुद चीज़ें बाहर आएंगी बाद में। तो आप बोल सकते हो कि आत्मा में आप एक इनपुट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आत्मा जो है मैनिफेस्ट करेगी, एक आउटपुट लाएगी, वो अपने आप काम करती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक पॉजिटिव एफर्मेशन का मतलब ये होता है कि मैं ये बोलूँगा कि यार अगर जो भी मेरा गोल होगा तो मैं बोलूँगा मैं वीपी बनना चाहता हूँ, मेरे में ये काबिलियत है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये स्ट्रेटजी बना सकता हूँ, मैं ये एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मतलब जो भी आपका गोल होगा उसको आपको लेके पॉजिटिव एफर्मेशन करना है। आप इसमें माइक्रो गोल भी ले सकते हो। मान लो आपको कुछ चीज़ है जो इस महीने अचीव करनी है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि मैक्रो भी ले सकते हो। मतलब हर दिन आप अपना छोटा छोटा काम याद नहीं करना चाहते रात के टाइम पे, तो मेन गोल होगा आपको कि मुझे ये बनना है, तो वो चीज़ आप याद रखो। उस टाइम पे आप फीड करो कि देख भाई अल्टीमेटली मुझे सीईओ बनना है, मुझे सीईओ बनना है। तो सीईओ बनने के लिए मुझे ये सहना पड़ेगा, वो सहना पड़ेगा, मुझे हर इंसान के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखो एक बड़ा गोल होता है कि मान लो ऑफिस में बहुत सारे झगड़े वगड़े होते हैं, तो हम लोग ये हमेशा बोलते हैं ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो बुरा नहीं है। लेकिन जब आप रात को सोचोगे कि मुझे सीईओ बनना है, तो ऐसे बहुत लोगों के साथ एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा गोल बड़ा है इसलिए मैं एडजस्ट करूँगा। तो ये पॉजिटिव एफर्मेशन है। तो मुझे लगता है ये 3 चीज़ हर इंसान को करनी चाहिए सोने से पहले। फर्स्ट, मैंने आज के दिन में क्या सीखा, व्हाट आई लर्न फ्रॉम टुडे। सेकंड, प्रेयर ऑफ ग्रेटिट्यूड। थर्ड, पॉजिटिव एफर्मेशन ऑफ योर गोल और वॉट एवर गोल यू हैव। ये 3 चीज़ करेंगे सोने से पहले और बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करता है ये अपने आप में। ये बहुत ही बोल्ड स्टेप है, बहुत ही बड़ा स्टेप है। अगर आप ये करते हो 1 महीने तक कंटिन्यूस, तो आपको पता चलेगा, आपका आउटलुक पूरा चेंज हो जाएगा। आपको लोग बोलेंगे कि भाई तुमने क्या किया ऐसा, तुमने क्या चेंजेस आ गई। चीज़ें वही रहेंगी लेकिन आपका आउटलुक चेंज हो जाएगा। तो उसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। कुछ आपका अगर क्वेश्चन होगा या अगर आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो। धन्यवाद, नमस्ते।